शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना, और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट है, बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो, और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से यह आटा हटा लो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं, क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो।
दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया है। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उससे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सैंडविच पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोई नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हैम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड की काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया। तुम्हें चेतावनी दी थी, रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच।
केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो। जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार है। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है? मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गए कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से आती। जैस ड्राइंग में इतनी खोई हुई कि वो लंच करना भूल गई है। पास्ता शेफ के लिए 5 मिनट का काम है। पास्ता दादी संभाल सकती है। ऐसा लगता है कि उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। उसके लिए कुछ नया है। तो सबसे पहले आपको स्पैगेटी को उबालने की जरूरत है। टेड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। अच्छा काम, हमने समझ लिया तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दिया है। मुझे पता था तुमने ये गड़बड़ कर दिया। पास्ता को उबलते पानी में डालना चाहिए।
टेड देखो और सीखो। जब स्पैगेटी उबलती है तो वो नरम हो जाती है। यदि आप थोड़ा इंतजार करते हैं तो असली बर्तन में वो फिट हो जाती है। बस लगभग तैयार हो गया। मुझे आश्चर्य है कि हमारी शेफ की आंखों में इतना खौफ क्यों है। ओह, मैं समझ गया। असली पेशावर तैयार किए सामग्रियों का उपयोग नहीं करते, वे सब कुछ खरोच से बनाते हैं। थोड़ा आटा, थोड़ा अंडा डालो उसमें, अब वनस्पति तेल और नमक, फिर हाथ से आटे को गूंदो। यह तनाव से राहत देने वाला है। एक बार आटा तैयार हो जाने के बाद उसे एक पतीले में डालो और फिर उसे बेलो। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसके बाद आटों को स्ट्रिप में काटो और आपके पास घर में बना नूडल्स है। अब आप उसको बस उबालने की जरूरत है और जब वो पक जाए तो सॉस डालना मत भूलें। और हाँ, उम्मीद है कि आपको समुद्री भोजन पसंद है। और थोड़ा सा सजाओ। वाह, स्वादिष्ट। ये क्या, तुम इतने बढ़िया व्यंजन का अपमान क्यों कर रही हो? ये न्यू स्टाइल पास्ता है, ये दादी की अपनी रेसिपी है। और टेड क्या हो रहा है? समझ गया, पास्ता की बजाय एक चिपचिपी गंदी बन गई है। तो पास्ता का विचार काम नहीं आया, कुछ और करने का समय आ गया है। नूडल जैसा लंबी च्युइंगम। अगर आप इसे प्लेट पर अच्छी से तरह से सजाएं और थोड़ी जेली कैंडी और चॉकलेट डालें तो ये बहुत स्वाद बने। चलो जैस, जो तुमने ऑर्डर किया था वो तुम्हें मिल गया, अब से आजमाओ। तुम्हें झींगे से शुरू करने का फैसला किया है। क्या हुआ, तुम्हें समुद्री भोजन पसंद नहीं है? समझ गया, लेकिन चिंता मत करो, तुम भूखी नहीं रहोगी। तुम्हारे पास और 2 प्लेट है। दादी की मैक्रोनी चीज एक क्लासिक, ये गारंटी हिट है। दुर्भाग्य से पास्ता थोड़ा चिपचिपा हो गया। टेड ने बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। ये देखकर आप कभी भी अंदाज नहीं ला सकते कि ये क्या है। आपकी मनपसंदीदा च्युइंगम। तुम उसे नाश्ते के खाने में, दोपहर में और हर समय खा सकते हो। तो हमारा विजेता टेड है। आगे क्या है जेस? तुम्हें इसे बनाने में कितना समय लगा? हॉट डॉग। एक बच्चा भी इसे बना सकता है, लेकिन सॉसेज को क्यों बर्बाद करना? यह स्पष्ट है, कोई भी उसे कच्चा नहीं खाएगा। सबसे पहले उसे तेल में जाना होगा। यह सही है। टेड, हमारी चुनौती के बाद यदि तुम देखना और सीखना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो। तुम एक बेहतरीन कुक बन सकते हो। लेकिन टेड ने फिर से अपने तरीके से काम करने का फैसला करा है। अरे इतना सारा तेल क्यों? ये फ्रेंच फ्राइज के लिए नहीं है। हमारी महिलाएं उससे डर रही हैं। वे जानती है जब आप तेल में भरे हुए पैन को गर्म करते हो तो क्या होता है। अच्छा टेड, अगर तुम दूसरों की सलाह लेते तो ये नहीं होता। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जल्दी से उसे फेंक दो। अच्छी बात है कि टेड ने अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई और समय रहते उसने इस खतरे को दूर कर दिया, लेकिन चिमटे से सर पे चोट लगने से नहीं बच पाया। दादी माँ को खुश करना आसान है, बस उनकी बात सुनो और सलाह मानो। सॉसेस पूरी तरह से तले हुए हैं, बस उसमें थोड़ा सा सॉस डालना है। सरसों, ये सही है। आप चाहें लेकिन हॉट डॉग को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लगता है टेड ने फिर से अपना दिमाग लगाया और ब्लू टॉर्च से सॉसेस को भूनना तैयार करा। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इसे ज्यादा ही कर दिया। एक कुरकुरे तैयार हॉट डॉग को देखने में शेफ का अपना अंदाजा है, जिसे उसने केवल घर में बनाने का फैसला किया है। वो पहले अपनी सामग्रियों को डालती है और उसे अच्छे से मिलाती है। समझ आ गया, वो घर में ही बनाना चाहती है। क्या वो टेड के स्टंट दोहराना चाहती है? मैं पहले से डरा हुआ हूँ, लेकिन एक पेशावर के हाथों में तेल बहुत ही उपयोगी होता है। तो हम सॉसेज को पनीर के बटर में डुबोते हैं, फिर उसे कुरकुरा करने के लिए चिप्स में लपेटते हैं और उन्हें तेल में डालते हैं। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। केचप और सरसों से सजाते हैं। स्वादिष्ट। अरे क्या मैं भी खा सकता हूँ? मुझे लगता है टेड हार नहीं मान रहा है। उसे सॉसेज के खिलाफ अपराध को छिपाने के लिए मास्टरपीस को सॉस में भिगोने का फैसला किया है। लगता है ये उसके लिए काम करता है।
जेस, अब ये तुम्हारा फैसला है। टेड की रचना तुम्हें प्रभावित नहीं किया? खैर, तुम्हें दोष नहीं देता हूँ। और दादी के हॉट डॉग के बारे में तुम्हें क्या लगता है? स्वादिष्ट, लेकिन कुछ ज्यादा ही ब्रेड है। ये क्या? ये हॉट डॉग जैसा नहीं दिखता, लेकिन इसे आजमाना चाहिए। लाजवाब। इस तरह की ट्रीट के लिए प्रयास सार्थक है। क्या सभी को ये रेसिपी लिखनी चाहिए थी? शेफ की प्रतिभा की सराहना की गई है। ताजे फल और सब्जियां। लगता है हम स्मूदी बनाने जा रहे हैं और आपके सामने सभी सामग्रियां मौजूद है। शेफ सभी को देख रही है, लेकिन टेड शुरू करने के लिए उत्सुक है। क्या अजय हथियार चुन रहा है? यह किसी भी लड़की का दिल जीतने का एक पक्का तरीका है। मैं अकेला ये नहीं सोचता। कभी कभी आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन टेड खुद पर इतना भरोसा करता है कि उसे निराशा बिल्कुल नहीं होती। शायद वो वास्तव में इसका समर्थन करता है। ठीक है, देखते हैं क्या हो बनाता है वो। ये कुछ अनोखा ही बना रहा है। ठीक है, देखते हैं दादी क्या चुनती है उसके लिए। उनके लिए ये सब उसकी पोती के स्वास्थ्य के बारे में। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि वह सब्जियां चुनेगी। ब्रोकली, प्याज, ताजा कुरकुरे, खीरे, चेरी टमाटर और अजवाइन। वह सुनिश्चित कर रही है कि उसकी पोती को अगले 2 हफ्ते तक पर्याप्त विटामिन मिले। लगभग सभी सब्जियां भूल गई। अब ये पूरा हो गया। अगर जेस हर दिन हेल्दी स्मूदी पीती है तो वो बहुत ही मजबूत और स्वस्थ बनेगी। शेफ के पास स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन का अपना विचार है। उसने तरबूज से शुरुआत करने का फैसला किया। एक शक्तिशाली ब्लेंडर के साथ वो उसे पीसना शुरू करती है और ये एक अच्छी शुरुआत है। वो अनानास को काट रही है और लगता है वो ड्रैगन फ्रूट भी डालेगी और कीवी भी। वाह, क्या स्वाद है! ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना मजेदार होगा। वो नारियल का दूध डालते, कमाल है, स्वादिष्ट और सुंदर। मुझे लगता है मुझे पता है कि वो कौन जीतने वाला है। 3 स्मूदी और सभी बहुत अलग है। खैर, ये दिलचस्प है। जेस टेड की स्मूदी को आजमाने से डरती है। उसे इसे चाटा और महसूस किया कि कुछ बहुत ही ज्यादा मीठा है, शुद्ध चीनी की तरह। दादी ने हमारे लिए क्या बनाया? ये देखने में इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन उसकी महक भी बहुत अच्छी नहीं लगी। शायद स्वाद बेहतर। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि जेस की प्रतिक्रिया देखकर कि उसे पसंद नहीं आया। शायद आखिरी स्मूदी उसे खुश कर दे। अगर उसे ऐसी कलाकृति को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं है तो एक घुट और सब कुछ साफ। हुर्रे, मैंने पहले ही विजेता का अनुमान लगाया था। सच में वो जीत गई। अब चलिए मिठाई की ओर बढ़ते हैं। कुछ मीठा खाने के लिए जेस ने एक स्वादिष्ट केक ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसा बनता है। हर दादी का अपनी खुद की रेसिपी होती है। हम अंडे को सफेद भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से तोड़े, थोड़ी चीनी डालें और उसे मिक्स करें। वाह, क्या तुमने देखा? स्वादिष्ट फुल क्रीम में ये बदलने जा रहा है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे ब्रेड की परतों पे लगाएं, सुंदरता से लगाएं। ये बहुत आसान लग रहा है। बस केक की चारों तरफ से क्रीम से ढकना होगा और ढेर सारे रंग बिरंगे स्प्रिंकल डालो। अब लगता है दादी के बगीचे से ताजा स्ट्रॉबेरी डालने की बारी है। सुंदर। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना मजेदार होगा। टेड भी इसकी सराहना करता है। मुझे आशा है कि वो क्या लिख रहा है। टेड, अपना राय साझा करो। फिर से वही तरकीब, गमी कैंडीज और चॉकलेट। टेड, क्या एक ही तरकीब का इस्तेमाल करते करते तुम थक नहीं गए? थोड़ी रचनात्मक दिखाओ। खैर, रचनात्मक सिर्फ बेरी सॉस और कैंडी से सीमित नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब तक ये एहसास हो गया है कि टेड को मीठा बहुत पसंद है। 2 केक तैयार है।
केट के बारे में क्या ख्याल है? अरे उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया। देखते हैं। हाँ, चीनी, पानी, नींबू। मुझे लगता है वो कैरमल बना रही है। मुझे आश्चर्य ये गुब्बारे किस लिए है? ओह, वो पाक कला की तरकीब है। वो पानी से भरा गुब्बारे में कैरमल डाल रही है, उसे ठंडा होने दे रही है और फिर गुब्बारे को काट रही है। ये मिठाई के खाने योग्य आकार में बदल गई है। इसमें वो चकोर स्पॉन्ज केक के टुकड़े रखती है और फिर व्हिप क्रीम डालती है। सजावट के लिए थोड़ी और टॉपिंग और व्हिप क्रीम, और ये मिठाई तैयार है। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं विजेता का अनुमान लगाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूँ। ईमानदारी से तीनों केक मैं खुशी खुशी खाऊंगा। तो आगे बढ़ो, जेस, खाओ। जाहिर है वो पेशावर शेफ की मिठाई आजमाना चाहती है। अच्छा, ये कैसा है? दिखने में तो बहुत स्वाद लगता है। हाँ, विजेता की घोषणा करने के लिए तैयार है? नहीं, तुम्हें अभी बाकी केक भी आजमाना होगा। क्या ये सुगंध तुम्हें कुछ याद दिलाता है? मान लो तुमने इसे बचपन में पहले भी खाया होगा। और आखिर केक के बारे में क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो उसे पसंद आया। और ये और भी मजेदार है। विजेता चुनना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार दादी को हराना बहुत मुश्किल है। ये परंपरा और अनुभव की शक्ति है। तो आपको क्या पसंद है, शेफ का लजीज खाना या दादी का क्लासिक रेसिपी?